सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एर्ज़गॉग-स्कॉट सिंड्रोम के बारे में। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इनहेरिट होता है एक्स लिंक क्रोमोसोम की प्रॉब्लम की वजह से। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स एंड वाई। ये दिक्कत एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की प्रॉब्लम की वजह से होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं शॉर्ट स्टेचर, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, स्केलेटल एंड जेनाइटल एनॉमलीज। कहने का मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर हमें बौनापन देखने को मिल सकता है, चेहरे पे कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो कि आम चेहरों से अलग होते हैं, जैसे कि आँखों के बीच की जो स्पेस है वो ज़्यादा होना, कान का छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा होना, ये हमें इस चीज़ में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ये मेल्स या फीमेल्स किसको ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा सिम्टम्स दिखाती है, जबकि फीमेल्स में इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड या बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसे और किस नामों से जाना जाता है। तो इसको हम फेशियो डिजिटो जेनाइटल सिंड्रोम यानी FGDI के नाम से जानते हैं। इसको हम फेशियो जेनाइटल सिंड्रोम या फिर फेशियो जेनाइटल डिस्प्लेजिया के नाम से जान सकते हैं। एर्ज़गॉग डिजीज़ या फिर स्कॉट एर्ज़गॉग सिंड्रोम, ये इसके बाकी नाम हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी अगर किसी को एर्ज़गॉग स्कॉट सिंड्रोम होता है तो उन बच्चों में या फिर उन इंसानों में हमें क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लक्षण है उसका ब्रॉड हैंड्स एंड फीट होंगे, चौड़े पैर, वाइड सेट ऑफ आइज़ यानी आँखों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस, लो सेट ईयर्स यानी ईयर की लोकेशन थोड़ी सी डाउनवर्ड होगी, ड्रुपलिंग लोअर लिप यानी उसके होंठ जो है वो नीचे की तरफ लटके रहेंगे। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस की, कि अगर हमें किसी बच्चे में चौड़े पैर या फिर चौड़े हाथ दिखते हैं या फिर चेहरे पे कुछ ऐसी दिक्कतें दिखती है जो कि आम चेहरे से अलग है, तो उसको हम कैसे जांचें। तो हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि इससे ये समझ आता है कि हमें इस दिक्कत को बारे में पता चलता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, एक्सरे स्कैनिंग, CT स्कैन या फिर जेनेटिक टेस्टिंग। ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उसके ब्लड के अंदर कितना इन्फेक्शन है। कुछ अलग से हमें RBCs की डेफिशिएंसी, RBC की शेप यानी राइट ब्लड सेल का कोई शेप चेंज होना, एनीमिया होने, सबके बारे में पता चलता है। जबकि रेडियो डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी एक्सरे और CT स्कैन से हमें ये समझ आता है कि उसके अंदर कोई स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है। इसके बाद जो जेनेटिक टेस्टिंग है, इससे ये समझ आता है कि कौन से लेवल पे क्रोमोसोम्स जो है या फिर कौन से लेवल के जीन म्यूटेट हो गए हैं, जिस वजह से ये दिक्कत हमें पता चलती है कि हाँ एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि इस दिक्कत के बारे में, तो अब इसका मैनेजमेंट या फिर इलाज क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट आज तक नहीं बन पाया है। ये एक तरह का रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है कि कैसे इस दिक्कत से लड़ा जाए। लेकिन अगर किसी को रेयर ये जेनेटिक डिसऑर्डर यानी एर्ज़गॉग-स्कॉट सिंड्रोम है, तो उसका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से इलाज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि वो बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हाँ उसके सिम्टम्स को हम मैनेज कर सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक मेडिसिन, सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। अगर आप इस चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमें इस बीमारी के अंदर स्केलेटल एंड जेनेटिक एनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, जिस वजह से इन लोगों की ऑर्थोडोंटिक सर्जरीज़ एंड फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज़ भी होती हैं। फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज़ कुछ इस तरीके की सर्जरीज़ है कि ये प्लास्टिक सर्जरी की तरह होती है और इससे चेहरे को दोबारा बनाया जाता है। कुछ लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा बिगड़ा होता है, तो उनको नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए या फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाने के लिए हमें फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज़ करनी पड़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका सबसे बड़ा इलाज है फिजियोथेरेपी।
एट द एंड ऑफ द डे चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर इंसान अपना काम खुद कर सकता है, उसे इतनी समझ है कि उसको क्या काम करना है और कैसे करना है, और साथ ही साथ इस सारी की सारी प्रॉब्लम में उसे किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो काम करेगा फिजियोथेरेपी एंड काउंसलिंग। फिजियोथेरेपी के थ्रू जितनी भी उसकी स्केलेटल एनॉर्मेलिटीज़ है या मस्कुलर लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाता है। उसको ब्रेस, ऑर्थोसिस या फिर और किसी भी तरीके के सपोर्ट दिए जाते हैं जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकता है। साथ ही साथ फिज़िकल एक्सरसाइजेस के थ्रू जितने भी बाकी बची हुई कॉम्प्लिकेशन है उससे भी बचाया जा सकता है। तो अगर हमें उन पेशेंट्स को रीलिव कराना है तो फिज़ियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट से का ट्रीटमेंट हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें एंड मेरी कंसल्टेशन बुक कराएं। थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।